दर्शकों नमस्कार। खबर देवरी विधानसभा सागर मध्य प्रदेश से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शिक्षित प्रत्याशी अरविंद दीक्षित और मुन्ना भैया की तरफ से सभी मतदाताओं से की गई अपील कि आगामी 17 नवंबर 2023 को बांसुरी वाले निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि की दी गई हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अरविंद दीक्षित मुन्ना भैया पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने वाले प्रत्याशी हैं। आपका लक्ष्य ही है समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, भय भूख, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत से मुक्त, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए संघर्ष करना। आपके द्वारा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करके लोगों के दुख दर्द को जानने का किया गया है प्रयास। लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचते रहे हैं और लोगों के दुख दर्द में शरीक होते रहे हैं। निश्चित तौर पर अरविंद दीक्षित की जीत आप सभी क्षेत्रीय जनमानस की जीत होगी। आपने कहा है कि यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की इस प्रत्याशी को जनता चुनती है तो विधायक बनने के बाद 24 घंटे के अंदर ही शराब मुक्त विधानसभा घोषित कर दी जाएगी। क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को बांसुरी वाली बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला एवं पार्टी महासचिव आशीष शुक्ला, राजू भैया के द्वारा भी भैया दूज के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की गई। रैली सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। कि मेरे भाइयों बहनों, चुनाव का समय आने वाला है। अब बड़े बड़े राजनेता आपके गांव आएंगे, आपके जिले में आएंगे, आपसे वोट मांगने आएंगे और उस वोट के बदले में आपको 500 के, 1000 के नोट पकड़ाएंगे, शराब की बोतल पकड़ाएंगे, मांस पकड़ाएंगे, मुर्गा पकड़ाएंगे, महिलाओं के लिए साड़ियां बांटेंगे, आपके लिए कंबल बांटेंगे। तो जब भी ये सारी चीजें लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना, तो जब लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना तो यह सोच लेना कि आज केवल इस कंबल, साड़ी, रुपया, मांस, दारू में तुम केवल एक वोट नहीं बेच रहे हो, तुम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो, अपने युवा बच्चों का भविष्य बेच रहे हो, अपने आप का जीवन उनके हाथों में 5 साल के लिए सौंप रहे हो। 5 साल वे आपका शोषण करेंगे, यह सोच करके अपने हाथ आगे बढ़ा। आपने सुना भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला को किस तरह मतदाताओं को सूझबूझ के साथ चुनाव करने के लिए, मतदान करने के लिए आपके द्वारा की गई अपील। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला के द्वारा भी लोगों को सही चुनाव करने के लिए, सही प्रत्याशी चुनने के लिए की गई अपील। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही आपके द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को चुनने के लिए की गई अपील, आइए जाने उसका कारण क्या है। जहाँ शाम को बहन बेटियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, उन राजनेताओं की भी बहन बेटियां हैं। हमारे युवा शराब पिएगा, कोरोना के बाद वैसे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट रही है। जो दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहती है, वो आज क्या कर रही है, आपने कांग्रेस को थोड़ा अपनी सरकार बना ली, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से परिवर्तन होने की का अंदेशा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब आम जनता किसी से भी संतुष्ट नहीं है ना। तो आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जब आपके पास सत्ता है, जन बल है, धन बल है, पावर है, क्यों नहीं आप समाज के लिए कर पा रहे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मध्य प्रदेश का सागर संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए, गंभीर बीमारी में आप इलाज कराने अपने परिजन का ले जाएंगे। मैं खुद सुनता हूँ, बहुत बीमार हुए, नागपुर चले गए, मुंबई चले गए, क्यों नहीं व्यवस्था बिगड़ रही? चलो कांग्रेस ने बीमारू प्रदेश बनाया था, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी 18-19 साल से वह एम्स जैसे अस्पताल संभाग में क्यों नहीं खड़ी कर पाई, शायद क्यों नहीं खड़ी कर पाई। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत अगर इज्जत है तो हमारे सागर यूनिवर्सिटी की है भी, लेकिन मध्य प्रदेश में, दमोह में, सागर संभाग में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कितने ऐसे कैंपस हैं जहाँ से डॉक्टर निकल रहे हैं, जहाँ से इंजीनियर निकल रहे हैं, जहाँ से MBA निकल रहे हैं, जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस पर कहाँ काम हो रहा है?
ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में है। अपनी आवाज बुलंद करेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देगी उसको सिर माथे पर लगाएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सामने आई है। हाँ, तो आपकी पार्टी रोजगार के लिए क्या काम करेगी? रोजगार के लिए देखिए, इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। एक बच्चा इच्छा शक्ति से IAS IPS भी बन जाता है। इच्छा शक्ति नहीं होता है तो दोपहर में भी सोता है, दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है और माता पिता के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। यही होता है ना। सब कुछ हमारे राज सत्ताओं की इच्छा शक्ति पर है। राज सत्ताएं यदि इच्छा शक्ति ले आए, क्या नहीं किया जा सकता। हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है। हम इतने बड़े बड़े संभाग में रोजगार नहीं लगा सकते। अगर कर्नाटक में लगे हुए हैं, गाजियाबाद में लगे हुए हैं, मुंबई में लगे हुए हैं जिसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं लघु उद्योग कर सकते? क्यों नहीं हम अपने जैसे लोकल फॉर वोकल कहते हैं मोदी जी, उनको क्यों नहीं हम जमीनी स्तर पर बढ़ावा देते हैं? आप गांव में जाइए, आजादी के 75 साल बाद भी हमारी बहनें बेटियां बीड़ियां बना रही हैं। बीड़ी की महक, तंबाकू की महक उनके शरीर में जा रही है। क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे? तो इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तमाम उद्योग लगाए जा सकते हैं, छोटे बड़े सब लगाए जा सकते हैं। 1250 की रेवड़ी बांटने से समाज का हित नहीं होगा। पहले आप 5 साल आपने सिलेंडर में खूब ठगा, महंगा सिलेंडर दिया। जब 4 महीने चुनाव के बचे तो आपने 200 रुपए कम कर दिए। अब आप जोड़ लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं कि पहले 4.5 साल में कितना 200 के हिसाब से ठगा। अब 5-4 महीने में 200 के हिसाब से 800-900 रुपए का फायदा दे दोगे। चुनाव के बाद फिर पेट्रोल महंगा होना है। अब पिछले कई महीनों से पेट्रोल महंगा ही नहीं हो रहा, डीजल महंगा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं पेट्रोल डीजल की बात। और जिस दिन वोटिंग हो जाएगी 24 घंटे में पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो ये जो चरित्र है राजनेताओं का, ये सामने तो कभी न कभी लाना ही पड़ेगा ना। और यदि समाज जागरूक हो गया, ये चरित्र उनका आ गया, तो विकास भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकते हैं, हमारे युवाओं के हाथ भी मजबूत किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है कुल इच्छा शक्ति के बल पर। पहली विधानसभा सहित प्रदेश में आप अपनी क्या स्थिति देखते हैं? हम प्रदेश में अपनी बहुत मजबूत स्थिति देखते हैं, तीसरे विकल्प के रूप में देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, हम करीब 100 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे विकल्प रूप में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद हम कई विधानसभाओं में किंग मेकर बन जाते हैं, लेकिन हम जीत भी सकते हैं। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि चुनाव के 24 घंटे पहले कौन सा खेल खेला जाता है। ऐसी कौन सी विधानसभा का पंचायत है जहां 1-1 करोड़ रुपए एक पंचायत में ना बांटे जाते हों। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के सब मंत्री विधायक सांसद आके आपके संभाग में, मध्य प्रदेश में आके बैठ जाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि 2 पंचायत आपके हैं, खर्चा भी आपको करना है, हर घर में 500-500 रुपए भी पहुंचाने हैं और वोट भी दिलाना है। इस वजह से छोटी पार्टियां कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन हम जगाने का काम जारी रखेंगे। आज नहीं कल तो जनता जगेगी जरूर। और जिस तरह क्रांतिकारी आजादी में परिवर्तन हुआ था, एक न एक दिन तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी बड़ा परिवर्तन पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन एक प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया था। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? देखिए, जब हमारा नामांकन हो जाता है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं कि किसी प्रत्याशी को ही समर्थन दिया जाएगा, किसी अन्य पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। और हम लोगों का ये संकल्प 2 साल पहले ही हो गया था कि यदि हम किसी पार्टी से समर्थन की बात आएगी तो हम प्रदेश स्तर पर ही करेंगे, किसी विधानसभा स्तर पर नहीं करेंगे। यही कारण है कि आप देखिए, सुर्खी से भी देखिए हमारे प्रत्याशी हैं, यहाँ से रैली से भी प्रत्याशी हैं, देवरी से भी प्रत्याशी हैं, हर जगह से हमारे प्रत्याशी हैं। और समर्थन देने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए अपनी रात दिन एक लगाकर अपने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। सागर जिले की 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभा में से कितने विधानसभा में आप जीत पक्की कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि जो आशीर्वाद जनता देगी वो हम सिर आंखों पे लगाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा कांग्रेस नहीं दावा कर सकती कुछ चुनाव जीत रही हैं, तो हम कोई लुभावनी बात नहीं कह सकते। लेकिन ये जगाने का काम बाकी, हमारे प्रत्याशी किस कहां तक पहुंच पा रहे हैं ये इन पर निर्भर है, हमारे कार्यकर्ता कहां पहुंच पा रहे हैं इस पर निर्भर है। लेकिन क्षमता पूरी लगाए हुए हैं। बांसुरी चुनाव चिन्ह जन जन तक पहुंच रहा है कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है। जनता जग गई, उसने हमें अपने योग्य समझा। हो सकता है इसी बार हमारे 2-3 विधायक, कुछ भी संभव है राजनीति में, लेकिन प्रयास करना हम जारी रखेंगे। वोट देना मतदाता। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का देवरी क्षेत्र का विधायक कैसा हो? अरविंद भैया जैसा हो। देवरी विधायक क्षेत्र कैसा हो? अरविंद भैया जैसा हो।
जन कल्याण से उसका नाता उसे ही देना बताता जन कल्याण से उसका नाता उसे ही देना बताता देवरी विधानसभा बांसुरी के सामने वाली मोहर दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। भाइयों बहनों, बांसुरी के सामने वाली मोहर दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। भाइयों बहनों, भूलना जाना 17 नवंबर को सबसे पहले जाकर 3 नंबर क्षेत्र राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद जाकर 3 नंबर पर बांसुरी वाली बटन दबाना। मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर का बच्चे को पढ़ते हुए देखा? सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब मजदूरों के बच्चे। प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? IAS, IPS अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे। तो हमारे पार्टी का मूल लक्ष्य है कि ये जो खाई है समाज के बीच, इसको खत्म करना। बहुत बड़ा उद्देश्य लेके तो क्या ये देवरी विधानसभा में कहाँ आप कितनी सीटों हमारे संज्ञान में जो है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय कार्यालय का विषय है, लेकिन यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे संज्ञान में मध्य प्रदेश में 90 सीट से भारतीय शक्ति जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 90 सीट से? 90 सीट। और क्या है, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? हम लोगों के लिए हर कदम पे जीत मिल रही है, क्योंकि समाज में यहाँ जाते हैं वहाँ लोग बहनें हम लोगों का स्वागत करती हैं, सम्मान की नज़रों से हम लोगों को देखती हैं। यदि आप जीत गए, आपकी पार्टी जीत गई, आपकी सीट निकल गई, आप विधायक बन गए, जी, किसका सपोर्ट करेंगे? हमारी यदि पार्टी बनी, हमारी यदि सीट निकल गई तो सबसे पहले हमारी विधानसभा में शासकीय ठेकों की तो बात नहीं करते, क्योंकि सरकार जिसकी होगी वो शराब बिकवाएगी, लेकिन हमारी विधानसभा में किसी भी ग्राम में अवैध शराब नहीं बिकेगी 24 घंटे के बाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समर्थन ना समर्थन हम तुम्हारे साथ हैं। समर्थन हम तुम्हारे साथ हैं। समर्थन का निर्णय लेना ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का विषय है। ये आप उनसे क्या नाम बताया आपने आपको? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बालिका है। ये देखा आपने, ये शक्ति चेतना आज पूरे देवरी विधानसभा में हम देख पा रहे हैं, और 90 सीटों में बताया गया कि 90 सीटों में हम लोग मैं जनता को सेवक बने हो, आप मोरे भगवान भले भैया बहना भूले न जइयो, हे ऊंच नीच को भेद भूल के करहो सबई को सम्मान भले जन कल्याण से जिसका नाता भारतीय शक्ति जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद दीक्षित जी को चुनाव चिन्ह बांसुरी के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।